ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला बिदायत लहू वद्दाइमुल्लज़ी ला अव्वला लिअव्वलियतिही वल आखिरुल्लज़ी ला मुअख्खरा लिआखिरियतिही वल बाक़ी बअद फ़नाइल ख़ल्क़ क़द्दरल लयाली वल अय्याम क़समा फ़ीहिमा बैनहुमुल अक़साम फ़तबारकल्लाहुल मालिकुल अल्लाम अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअदद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामने कद आप कोई बंदा कोशिश करे कि आगे ना तवज्जो है माज़रत बाद एक गाल सुना तकरीर शुरू करें सर। मैं चंद जुमले अर्ज करने हैं, अगर आपने साथ दिया तो फिर इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस परवरदिगार ने हमारे दिलों को मोहब्बत अहले बैत से मुनव्वर फरमाया। माशाअल्लाह बहुत 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 अच्छा इस्तकबाल किया आपने। मैं फिर कहता हूँ जिसको समझ नहीं आई कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस परवरदिगार ने अहले बैत की मोहब्बत को रखने के लिए हमारे दिलों का इंतखाब कर दिया। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी तवज्जो है। अल्लाह अकबर, ये किन की मोहब्बत है किबला। मैंने जुमला कहा है कि फिर कहता हूँ, हो सकता है अभी तक साथ ना समझ सको या साथ दे रहा हो और इस पे मुतवज्जो हो जाए कि खुदावंद कुद्दूस का लाख लाख शुक्र है जिस परवरदिगार ने हमारे दिलों को मोहब्बत अहले बैत से मुनव्वर फरमाया। खुदा की कसम उन दिलों में अंधेरा है जहाँ अली नहीं है। तवज्जो है, सिर्फ दिलों नहीं उन घरों में अंधेरा है। तवज्जो, उस नस्ल में अंधेरा है। यहाँ किसी से पूछे आपका इमाम कौन है, कोई पता नहीं। इमाम से पूछे आपके इमाम का जो बाप है उसका क्या नाम है। तवज्जो है, ये है वो अंधेरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिस परवरदिगार ने, जुमला बदलूं, इमाम फरमाते हैं कि जितना भी हम शुक्र अदा करें, मैं ये कह रहा हूं वो कम है कि परवरदिगार ने अहले बैत की मोहब्बत हमारे हिस्से में रखी है। मेरा चौथा इमाम फरमाता है हमारी मोहब्बत इतनी तय्यब व ताहिर शाय है कि हर गलीज दिल को अपना ठिकाना नहीं बना। ये किन की मोहब्बत है जिनके लिए कुरान कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अहले बैत पाक हैं, ऐसे पाक जैसे पाक होने का हक है। तो जब अहले बैत पाक हैं तो उनकी मोहब्बत भी पाक है। इसलिए मेरे चौथे इमाम ने फरमाया ला युहिब्बुना इल्ला ताहिरुल क़ल्ब। अल्लाह ने जिसके दिल में भी हमारी मोहब्बत को रखना है पहले उसे पाक करता। साथ नहीं दे रहे आप लोग, जैसा बोलना चाहिए बोल नहीं रहे। तवज्जो शाह जी, तवज्जो फरमाएं, साथ नहीं दे रहे। देखिए अल्लाह ने आपके घर दूधी आता है, दूध लेने के लिए देने के लिए आता है ना, हम बर्तन उठाते हैं, साफ करते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारी आकल सलीम कहती है कि पाक चाय के लिए पाक ज़र्फ की जरूरत होती।
तवज्जो है, पाक शाय के लिए पाक ज़र्फ की जरूरत होती है। एक मौलाना जब कुरान रखता है वो सोचता है वो जगह पाक होनी चाहिए, वो अलमारी पाक होनी चाहिए, वो हाथ पाक होने चाहिए। जहां कुरान रखना है मुसलमान सोच वो कितने पाक हैं जिन पर कुरान नाज़िल हुआ। नहीं दोनों हाथ बुलंद करके जो पीछे बैठे हैदरी वो इतने पाक हैं कि कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी को ततहीरा की मंजिल नहीं मिले। ये ततहीरा वाले या मोहम्मद मुस्तफ़ा है, या अली मुर्तज़ा है, या फातिमा ज़हरा है, तवज्जो है, या हसनैन या उनकी मासूम औलाद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ऐसे पाक हैं जैसे पाक होने का कि कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु। तो किबला जो मैंने जुमला कहा कि जहां अहले बैत उतारे जाएंगे, जब हम कुरान रखते हैं सोचते हैं जगह पाक हो, अलमारी पाक हो, हाथ पाक हो, तो जहां अहले बैत आएंगे वो जगह पाक हो तो वो दिल पाक हो, ये वो अल्लाह पाक करता है ना। मैं आपको एक आप यूँ समझे कि एक समंदर को कूजे में बंद करके जुमले दे रहा हूँ। अभी तकरीर शुरू नहीं की, अभी लोगों ने आना है तो मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, मुकदमा बना। तवज्जो है, अहले बैत ऐसे पाक है जैसा पाक होने का वो दुनिया को पाक करने आया। ऐसे ही है शाहजी, जुमला लीजिएगा। अल्लाह अकबर। अहले बैत ऐसे पाक हैं अगर यसरब में आ जाए तो मदीना मुनव्वरा कर देता। ओए होए क्या करें, अब जुमले हैं आप समझे। ये यहूदियों का शहर था, ये पहले मदीना यहूदियों का शहर था। अहले बैत आए तो सिर्फ मदीना ना हुआ, मदीना मुनव्वरा कर दिया। अगर मक्के में आ जाए तो मुअज़्ज़बा कर देते हैं। अहले बैत अगर नजफ में आ जाएं तो अशरफ कर देते हैं। अगर करबला में आ जाएं तो मुअल्ला कर देते हैं। अगर मशहद में आ जाएं तो मुकद्दस कर देते हैं। अगर काज़मैन में आ जाए, तवज्जो है, अगर किसी बंदे में के दिल में आ जाए तो उसे मोमिन कर देते हैं। तवज्जो है, अगर किसी मोमिन के दिल में आ जाए मेरी तरफ उसे मोमिन कर देते हैं। सिवाय अहले बैत के कोई बंदा भी मोमिन नहीं हो। सरकार अहले बैत ऐसे पाक हैं जैसे पाक होने का हक है। अल्लाह अकबर। हजरत अली की मोहब्बत ये जो हम अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, मैं इस पे बात शुरू की थी। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अहले बैत यानी ये इन्होंने शाह साहब ने जुमला कर, उस जुमले की शरह मैं कर देता हूँ कि अहले बैत को अल्लाह कह रहा है ऐसा पाक किया जैसे पाक करने का हक था। यानी अल्लाह बता रहा है जितने कमालात मेरे थे मेरे पास मैंने अहले बैत को दे दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरा आज मौजू मोहब्बत अली है, फिर कभी आऊँगा तो रिज पे पढ़ूंगा ये रिज कौन है जो इनसे दूर हुआ है, या जो इनसे दूर हो जाए अल्लाह उन्हें रिज करार देता है। तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। अहले बैत की मोहब्बत खुसूसन मौला अली, मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौला की मोहब्बत हमारे दिलों को अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत से रासिक फरमाया। देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जुमला करना है। हजरत पैगम्बर इस्लाम रसूलुल्लाह दुआ करते थे अल्लाहुम्मा जअल लिअली हुब्बन लिअलियन फी क़ुलूबिल मोमिनीन। ऐ अल्लाह अली की मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में रासिक फरमा। और जिसके लिए रसूलुल्लाह दुआ करे
ये मोहब्बत जो अल्लाह ने हमें दी है, बल्कि कुरान की एक आयत है सूरह मरियम में, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दन, अल्लाह अन करीब उनके बारे में लोगों के दिलों में मवद्दत पैदा करेगा। तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर इस्लाम दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मोमिनीन के दिलों में अली की मोहब्बत को रासिख फरमा। सर मैंने कहा तवज्जो मेरी तरफ, मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत को रासिख फरमा, रसूलुल्लाह कहते थे। फिर ये आयत आई कि अन करीब सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दन, ये वा दाल ऊपर जबर वुद्दन, इसी से बना है मवद्दत। थोड़ा सा एक नुक्ता थोड़ा सा कुरान का इल्मी है, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल कुशा के मानने वालों के लिए कभी मुश्किल नहीं रहती। हाँ, अल्लाह का नबी दुआ मांगे, अब क्यों दुआ मांगी अली के लिए? इसलिए कि कुरैश हजरत अली से थोड़ा सा अच्छा नहीं समझ। मुसलमान तो बाद में कमाल कर दिया ना, लेकिन वो क्यों नहीं अच्छा समझते? वो इसलिए कि हर खानदान का कोई ना कोई हजरत अली ने मारा, कत्ल किया था ना, पता नहीं कितने कत्ल किए मौला अली ने। हमारा यहाँ मुसलमान कलमा गो भी हो, साथी भी हो, लेकिन अगर उसने हमारा भाई मारा हुआ है तो हम उसको हो सकता है सलाम ही ना लें, चाहे मुसलमान ही है। तो हजरत अली के साथ भी यही हुआ। अल्लाह के यानी दुश्मनों को भी अली मारे, रसूलुल्लाह के दुश्मनों को भी अली मारे, खुद आपने दुश्मनों को भी अली मारे। चारी तरफ से दुश्मनी हो गई, नफरत करने लग गए लोग हजरत अली। अब पैगंबर ने दुआ की, ये रिवायत में है कि पैगंबर ने दुआ की, परवरदिगार अल्लाहुम्मा जल फी अल्लाहुम्मा जअल हुब्ब अलीयन फी क़ुलूबिल मुमिनीन वल हैबता वल अज़मता फी सदूरिल मुनाफिकीन। मोमिनीन के दिलों में अली की मोहब्बत को रासिख कर और मुनाफिकीन के दिलों में अली की हैबत को बिठा। तवज्जो है कि बला जमाना गुजर गया, हमने हजरत अली को नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो, मिले हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अली ऐसे जैसे हमारे सामने हो। तवज्जो है, ये वो मोहब्बत है जो कुरान ने खल्क फरमाई है। ये इनकी मोहब्बत आम लोगों जैसी नहीं, बाप बेटे से मोहब्बत नहीं करता, रज जाता, ऐसे है ना, भाई भाई से नहीं करता, दोस्त दोस्त से हट जाता, मियां बीवी की मोहब्बत एंड हो जाती, खत्म हो जाती। इनके अलावा किसी की भी मोहब्बत आप देख लें, वो मोहब्बत अल्लाह अकबर आर्जी है, लिमिटेड है, खत्म हो जाती है। लेकिन अली की मोहब्बत अल्लाह ने नाजिल की है। ओए होए होए, अहले इल्म आदमी साथ देगा। अली की मोहब्बत आम मोहब्बत जैसी नहीं। 1400 साल गुजर गए, मिनिस्ट्रियां लग गई, बनो उमैया, बनो अब्बास, हुकूमतें जिन्होंने पैसे लगाए। अल्लाह अकबर, अली मौला कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क्या मतलब। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की रिवायत करते हैं, सूरह मरियम आयत नंबर 96 कि रसूलुल्लाह ने दुआ की और कहा कि जमीन पर अल्लाह अकबर जो भी होगा, अगर वो मोमिन है तो उसके दिल में अली होगा, अगर अली नहीं तो वो मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि हमारी मोहब्बत आम लोगों वाली मोहब्बत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने नाजिल फरमाई है कि बोला कुरान में, जमाना मिटाना भी चाहेगा अली ऊपर के आएगा। अच्छा यकीन नहीं आया तो वो नेज़ेवा जिसने फेंका देख ले, हैं उसने या अली का नाम लेके देखो, आपने जुमला नहीं लिया कि जमाने को सुना दिया है। यूरोप वाले कह रहे हैं हु इज अली, कौन है अली जिसका नाम लेने से नेज़ आगे चला जाता है। ओए होए, आपने जुमला नहीं लिया। तो जो है हजरत अली की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू कुरान में वाजिब की है और अल्लाह ने वादा किया सयजअलुर रहमान वुद्दन, कि अल्लाह यहाँ तक इमाम ने फरमाया कि क़यामत तक हर इंसान के दिल में
अली की मोहब्बत रासिक हो जाएगी। वे के चंद लोगों से शुरू हुई थी, आज जमाना देखो अली अली कर रहा है। तो ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ने नाजिल की है और जो हमेशा रहेगी। वो दन इससे से निकला है मवद्दत, इससे से निकला है। ये आप पढ़ते हैं अल्लाह का नाम, इसमें मुबारक इस्मुल आज़म है क्या, या वदूदो, जो मवद्दत और मोहब्बत के लिए अमल दिया जाता है, या वदूदो। अब इसी से आप समझ जाएंगे कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बस मैं खत्म करने लगा, एंड हो गया कि कुरान कह रहा है कि हम तुमसे कुछ नहीं चाहते सिवाय ये कि कुर्बा से मवद्दत करें। पूछा गया कुर्बा कौन है, मन हम, कहा हम अली, फातिमा, हसन और हुसैन। सलवात बर मोहम्मद। ये आयत है सूरह शूरा की, आयत नंबर है 23, 2 और 3, 5। तो यूं ही कह लिए पैंतन पाक के बारे में कि हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, अहले बैत की मोहब्बत चाहते हैं, मवद्दत चाहते हैं, इनसे प्यार चाहते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है। मैं ऐसा हुआ हूँ क्योंकि कुछ बात जो है समझानी हो तो थोड़ा सा ऐसा गुजरता हूँ। तवज्जो, ये अहले बैत की मवद्दत, जबकि देखें आयत समझे, कुल मेरे हबीब कह दो ला असअलुकुम अलैहि, हम तबलीग रिसालत पर, यानी हजूर ने के पास कुछ लोग आए कि आपने हमें मुसलमान किया, हम बुत परस्त थे, हम गुनहगार थे, आपने हमें नेक किया, तो अब आपको कुछ हदिया देना चाहते हैं, उजरत देना चाहते हैं। अभी हजूर खामोश है, हजूर खामोश है, यहां तक जिब्रील आए का कौल मेरा हबीब कह दो हम कुछ नहीं चाहते इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस तबलीग रिसालत पर कुर्बा से मवद्दत करें। जैसे ये ना, यही है ना, हजूर का तो नहीं नाम लिया ना, कुर्बा, कुरान की आयत है कुर्बा, कुर्बा। तवज्जो, यहाँ कुल मेरा हबीब कहे, शाजी कुल कुरान में वहां आता है जहां बात हजम होने वाली ना हो। या अल्लाह अपने लिए कहता है कुल हो अल्लाहु अहद, या अहले बैत की मोहब्बत के लिए कहता है, मवद्दत के लिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुल ला असअलुकुम अलैहि, ये कुल अल्लाह ने लगवाया। जहां कुल आता है ना, इसका मतलब है कि हबीब इनको कह दे, ये अल्लाह ने कहा है। मवद्दत डिमांड मुस्तफा नहीं है, डिमांड खुदा है। अल्लाह तलब कर रहा कि मेरा हबीब ये अजर रिसालत देना चाहते थे, उनको सुना दे। मुझे तुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है, समझ आ गई, अली, फातिमा, हसन हुसैन से मोहब्बत और मवद्दत करना। ऐसे ही है ना, तवज्जो है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत। अब मैं आखिरी जुमला दे के, तवज्जो, मसला ये जाकिर साहब बैठे, तबलीग ये करें, मजलिस ये पढ़े, नियाज किसी और को दे दी जाए, हैं? जाकिर साहब मजलिस पढ़े, नियाज बाबा जी ले जाए, ऐसे हो सकता है? तवज्जो, ऐसे हो सकता है? आप कहते हैं नहीं, जो मेहनत करता है उसे ही उजरत मिलेगी, जो मजदूर है उससे ही मजदूरी मिलेगी। अब पैगंबर इस्लाम ने मेहनत की है, बड़ा कीमती जुमला दे के जा रहा हूं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। मेहनत पैगंबर ने की, हिजरत पैगंबर ने की, सारी तबलीग पैगंबर ने की। जब उजरत की बात आई, आय हाय हाय, कहा मेरी इस मेहनत का सिला ये है, मैं मांगता हूं अली से मोहब्बत करना, फातिमा से मोहब्बत करना, हसनैन शरीफैन से मोहब्बत करना। ओए होए, ऐसे ही है ना। कभी सोचा आपने कि क्या माजरा है, क्या कहानी है? कहा अल्लाह मवद्दत, यहां रसूल ये कहते कि मैंने तबलीग की है तो मैं मोहब्बत मुझसे करो। ऐसे ही है ना, कुल्ला सअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दती, मुझ मोहम्मद से मवद्दत करो। जाओ उठाओ कुरान शिया सुन्नी जाके, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुझसे मवद्दत करें,
आज भी कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मवद्दत करो अली से, फातिमा से, हसन हुसैन से। अगर इसकी तफसीर उठाकर देखेंगे, अल्लामा फरमान अली और तमाम मुसलमानों ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया माता लाहु बि आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद के मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, जो आल की मोहब्बत में मरा वो कामिलुल ईमान मरा। ये 14 हदीसें हैं जहां आल का लफ्ज आया। पूछा वो आल कौन है? कहा अली, फातिमा, हसन, हुसैन। नहीं समझे आप? थोड़ा सा देखो, अभी मेरे टाइम है का तवज्जो। मवद्दत की बात की कुरान ने, कहा हो कौन कुर्बा है? अली, फातिमा, हसन और हुसैन। जब रसूल ने कहा कि मोहब्बत करो आल से, पूछा कौन? फिर यहां फरमाया अली। नतीजा देने लगा हूं, फातिमा, हसन, हुसैन। मवद्दत में रसूल की जात में आर नहीं बनाई गई, ऐसे है ना। कुर्बा कहा, यहां रसूल ये नहीं कह रहे कि जो मोहम्मद से मोहब्बत करे, कहा नहीं जो आल से मोहब्बत करे वो शहीद, जो आल से मोहब्बत करे वो बख्शा हुआ मरा हुआ, वो जो आल से मोहब्बत करे वो ताइब मरेगा, जो आल से मोहब्बत करे वो कब। ये 14 हदीसें हैं। हुजूर की जात अलग कर दी गई। अली, फातिमा, हसन, हुसैन को हुजूर उनकी मोहब्बत और मवद्दत मांग रहे हैं। क्लियर? आओ चलते या रसूलुल्लाह। शाह जी आओ चलते या रसूलुल्लाह। अल्लाह मवद्दत मांगता है। कुर्बा। और पूछा गया कौन है कुर्बा? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। रसूल मोहब्बत मांगते हैं, आप बताएं। कहा अली, हसन, हुसैन। या रसूलुल्लाह, आपकी जात को म्यार नहीं बनाया गया। कहा कि कौन सा ऐसा मुसलमान है जो मेरा कलमा नहीं पढ़ता? सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अजर रिसालत रखा है अली की मोहब्बत पर। अगर अली की मोहब्बत होगी तो अजर रिसालत अदा होगा। अगर अली की मोहब्बत नहीं तो इस्लाम का कुछ कबूल नहीं, न तुम्हारी इबादत कबूल, न तुम्हारा निकाह कबूल। अगर अली से मवद्दत नहीं है, अली से मोहब्बत नहीं है, नमाज हुजूर ने फरमाया वलो कोतला बैन, समझ गए? हया नहीं, हाथ बुलंद करके या मौला इस बुजुर्ग को जिंदगी तवज्जो। किबला पैगंबर ने फरमाया वलो कोतला बैन सफा वल मरवा लब युआलिक या अली। अगर कोई 1000 हज करे और आखिरी हज करते हुए वो काबे में मारा जाए, लब युआलिक या अली, ऐ अली, अगर उसके दिल में तेरी विला नहीं, लम युशम्म रिहल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। तो जब उसकी हज नहीं है, नमाज नहीं है, तो निकाह कैसे? इसलिए कहा जो अली से बोग़्ज़ रखे वो ही हरामी होता है। नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। परेशान हो गए हैं। ये पैगंबर की हदीस है, ला युहिब्बुका इल्ला हलालियन। सिर्फ हलाल सादा अली की मोहब्बत करेगा। अली की मोहब्बत हर एक के दिल में नहीं आती, शजरे पाक होने चाहिए। चलें आगे। कुल्ला असालकुम अलैहि अजर। कहा कुर्बा से मवद्दत या रसूलुल्लाह। अब ये इस हदीस से आप बात ज्यादा समझ जाएंगे। या अली अंत तक़सीमुन नार वल जन्नह। ऐ अली, तू जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेगा। अहले सुन्नत ने भी लिखा शेर। मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह, आप मालिक की जन्नत है, हुजूर है ना, या हुजूर का कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह खालिक के जन्नत हमारा अकीदा, मोहम्मद मुस्तफा मालिक के जन्नत, अली तक़सीमुन नार वल जन्नत, फातिमा खातून जन्नत, हसनैन सैयद शबाब अहलल जन्नत। जन्नत का लफ्ज अल्लाह ने इनके साथ लगाया। तो हजरत अली ने पूछा था कि मुहिब्बीना, हमारे चाहने वाले कहाँ होंगे? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो अहलल जन्नह, हाँ वो जन्नत में रहने वाले हैं। तवज्जो है, सलवात बर मोहम्मद वाले। या अली अंत तक़सीम। मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह, आप जन्नत तकसीम कर दें।
भाई आप साहिब जन्नत है, सारा कुछ मालिक आप है, अल्लाह ने आपको दिया, आप अली की ड्यूटी लगा रहे। क्या बात ये है कि अगर मैं बांटने लगूं ना सारे आ जाएंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मजा नहीं लिया आप लोगों ने, हैं? तो फिर सबको देनी पड़ेगी। जन्नत तकसीम करेगा अली, अगर दिल में अली है तो उधर जाएगा, अगर नहीं है तो ऐसे ही जल जाएगा जैसे यहां नाम सुनकर जल जाता। ओए होए, नहीं आपने साथ नहीं दिया तो तवज्जो तवज्जो तवज्जो, या अली अंत तक़सीमुन नार वल जन्ना, या रसूलुल्लाह आप जन्नत बांटे। कहा मैं बांटने लगूंगा तो सारा मेरे कलमा पढ़ते, जैसा ही पढ़ते तो मेरा है, तो मेरे पीछे आ जाएंगे। अली की जिम्मेदारी, अब उधर वही जाएगा ना, अब उधर वही जाएगा जो अली अली करता होगा, वो जाएगा। और जो अली का नाम सुनकर दुनिया में जल जाता है वो भी जल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते, ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतबा लहू अलीयुल जवाज। कोई माँ का लाल पुल्ले सिरात क्रॉस नहीं कर सकता जब तक अली उसे पासपोर्ट नहीं देंगे। नहीं आप लोग तवज्जो नहीं फरमाई। जब तक अली जवाज, देखे आपके पास पासपोर्ट होगा, आप घर जाकर देखें, उसके पीछे लिखा है जवाज और सफर, अरबी में ना पासपोर्ट को जवाज कहते हैं। यहां सरकार कह रहे हैं ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कातबा अलीयुल जवाज। कोई बंदा पुलिस सिरात क्रॉस नहीं कर सकता जब तक अली उसे पासपोर्ट ना। भाई यार पासपोर्ट हो तो एंट्री मिलती है ना। आप कहेंगे जी पासपोर्ट हो तो फिर वीजा भी होना चाहिए। तवज्जो है सरकार, आप पासपोर्ट हो तो वीजा भी होना चाहिए ना। तवज्जो मेरी तरफ। आप इराक जाते वीजा लगवाते हैं, ईरान जाते, किसी भी कंट्री में वीजा है या नहीं? तो जन्नत का वीजा क्या है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। जी मैं कोई बात नहीं। वो समात सती समात क्या कहते हैं, वो कहते कुछ मजमा ढीला भी होता है। हम भी ऐसे तरीफे करते। आप कहेंगे ना मौलाना अच्छा पढ़ गए, तो हम कहते हैं फलां मजमे ने भी बस ऐसे ही सुना है। हैदरी इतना बड़ा कीमती जुमला दिया है। ये मेरी बात नहीं है कि एक आलिम बैठ के और मिंबर की वकालत करे तो ऐसे जुमले कहते। हर एक के पीछे हदीस होती है, आयत होती है। विलायत अली के बगैर कोई बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी। अली की विलायत मेरा किला है। वमन दाखल हिस्नी, जो इसमें आ जाएगा वो अजाब से बच जाएगा। खुदा विलायत अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है। बहरहाल मेरा जो मौजू था मैं खत्म कर रहा हूँ। कुल ला सालुकुम अजरन इल्लल मवद्दती फिल कुर्बा। कुर्बा से मवद्दत, इसी में कहा माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा, मैं इस पे एक जुमला कहना है, वो शहीद मरा। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता कामिलुल ईमान। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे रख के सिर्फ मोहब्बत, वो मुकम्मल ईमान पे मरा। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा वो बख्शा हुआ। इनकी भी आयतें हैं, ये हदीसें इनकी भी आयतें हैं जहां से ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। ये इसी आयत में कुल्ला सलकुम अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मय्यतरिफ हसना नज़िद लहू हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर।
गफूर और रहीम। अल्लाह अकबर। यहाँ आखिर पे फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत लाएगा अल्लाह उस पर रहम भी करेगा, उस पर मग़फ़िरत भी करेगा। तो इसी के फरमान में, इसी आयत के तफसीर में फरमाया माता ला हुब्बे आले मोहम्मद माता मग़फ़ूरा। सामने कद्र अहले बैत की मोहब्बत पहली हदीस ही काफी है। माता ला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो शहीद मरेगा। शहीद सुन ले मैसेज है। अब शहीद 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 कौन होता? जो खून से कलमा तौहीद लिखे, हथियार उठा के जब मैदान जंग में जाए, वहां लड़े, भूखा प्यासा रहे। तवज्जो मेरी तरफ रखना। उसको जाके लक़ब दिया इस्लाम ने शहीद, और उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाता है कि उसका खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है और जन्नत सीधा चला जाता है। वो इतना पाक हो जाता है। तवज्जो है, चाहे उसको वो मैदान जंग में मारा जाए, वो इतना पाक हो जाता है, अल्लाह उसे जन्नत वाजिब कर देता है। तवज्जो मेरी तरफ रखना। तवज्जो, ये कौन है? इधर देखने लग जाते। तवज्जो, जो भी माता हुब्ब आले मोहम्मद सलवात बरकत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने एक मैसेज है। माता ला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, यह हदीस है। सुन्नी कुतुब में भी, शिया कुतुब में भी कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। साइम चिश्ती की किताब उठा लें जो आज मिल जाती है, मुश्किल कुशा किताब का नाम है। फैसलाबाद के अल बतूल किताब उठा लें, डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की कोई, ये 14 हदीस से सबने लिखी। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये आल कौन है? का अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जो इनकी या रसूल अल्लाह, ये शहादत इतनी सस्ती हो गई। हाय हाय हाय, या अल्लाह, ये इस्लाम है। आप कोई भी इतराज कर सकता है, गैर मुस्लिम कह सकता है कि एक वो है जो मैदान जंग में खड़ा है, भूख प्यास बर्दाश्त कर रहा है, बच्चे छोड़ दिए, पता ही नहीं कि वापस आना है कि नहीं। ऐसा याद हमको करना पड़ जाए, पता नहीं कोई जाए कि नहीं। भाई आप तो चले जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तवज्जो है, बच्चे छोड़ने पे पता ही नहीं कि वापस आना है कि नहीं। ये है वो शहीद। जाए के एक बंदा घर बैठे अली से मोहब्बत करे, इस्लाम कहता है वो बिस्तर पे मरे, वो बस में मरे, वो घर में मरे, वो बीमारी में मरे, वो शहीद। आय हाय हाय हाय, ये शहीद शहीद शहीद, ये शिया, ये शहीद आल क्यों शहीद का? पैगंबर फरमाते हैं मेरे बाद अली की विलायत मोहब्बत पे रहना मुसलसल एक जिहाद है। ओए होए होए, मेरे बाद जो अली की मोहब्बत करेगा, कोई उसे काफिर कहेगा, कोई उसे मुशरिक कहेगा, कोई कहीं से तीर मारेगा, कोई कहीं से तलवार मारेगा। पैगंबर फरमा रहे हैं मेरे बाद अली की मोहब्बत पे मुसलसल रहना, इस पे कायम रहना एक मुसलसल जिहाद है। और जो अली की विलायत लेकर आएगा, शहीद का मैं दर्जा मोहम्मद लेकर दूंगा। ये छोटा मकाम नहीं है। हत्ता यहाँ तक इमाम सज्जाद साबिता विलायतुना फिल गैबत, जो इस गैब के जमाने में हमारी विलायत पे कायम रहे, न तीरों से डरे, न तलवारों से न डरे, न बमों से डरे, न हुकूमतों से डरे। तवज्जो, वो अहले बैत की मोहब्बत और विलायत को लेकर आएगा। ये मुसलसल जिहाद करने वाला है, और इसका दर्जा इसलिए फरमाया कि इसको अल्लाह उस बदर के शहीदों जैसा बढ़कर कहिए उससे भी ज्यादा दर्जा देगा। हदीसे कहा कि बदर के शहीद ने, वो शहीद हुए रसूलुल्लाह को देखकर, ये उनके नाम पर शहीद हो रहे हैं मोहब्बत करके। पैगंबर ने कहा तुम शहीद होते हो, तुमने मेरी जियारत की, जज्बा है, मेरे बाद जो आने वाले हमारे नाम पर शहीद होंगे। उन्होंने सिर्फ नाम सुना होगा, अहले बैत के नाम पर शहीद हुए, शर्माना शहीद कर रहा है। आज भी वहां पे कालाबाग में हम शदीद मुज़म्मत करते, शदीद मुज़म्मत कर रहा हूं।
जहां तक ये मैसेज जा रहा है कि मोमिनीन के ऊपर जुल्म बंद किया जाए, आजादारों को आजादारी करने दे जाए, मातम करने दिया जाए और उनको निशाना बनाना, दहशतगर्दी करना, ये यजीद है, यजीद की औलाद है। अभी सियालकोट में ये वही यजीदियत है जो कल यजीद शाम के दरबार में की थी, उसी की औलाद यहां कर। उसने आले अली आले रसूल को बुला के मुकद्दस हस्ती और बीवियों को शाम तक उसने जुल्म का निशाना बनाया, बीवियों को फिराता रहा। ऐसे आल वजीराबाद में हमारी मस्तूरात पे हमला हुआ। शर्म करनी चाहिए, हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए। क्या रसूल का कलमा पढ़ते हो? तो क्या तुम रसूल का कलमा पढ़ते हो? ये उसी रसूल की औलाद का नाम लेते और तुम ऊपर जुल्म कर रहे हो, खवातीन के ऊपर जुल्म। क्या ये इस्लाम है? किसका ये इस्लाम है? हम इसकी शदीद मुसम्मत करते हैं। सामने का बस दो जुमले जनाब ज़ैनब की मुसीबत के। क्या रसूल की बेटी, अली की बेटी ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा, मैं यहाँ ज़ाकिरीन से कहूँगा जिस शहीद का मसैब पड़े उसका नाम पूरा ले। दुश्मन की ये साजिश है कि नाम ना लिए जाए। जब आप नाम दूसरे रख दोगे वो समझेंगे पता नहीं कौन है। इसलिए ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह कहा करे, अली की बेटी, रसूल की बेटी, तब मुसलमानों को समझ आती है। तुम लक़बों में नाम लोगे, वो तो यही चाहते हैं नाम ना लिया जाए और शहीद का जुल्म छुप जाए। अली की बेटी बाजार जाने के लायक न थी। अली की बेटी दरबारों में जाने के लायक न थी। वो भाईजान एक अब्बास कुमी साहब जुमला पढ़ा करते, नाई जोड़ बाजार ते ज़ैनब दा बेबस दरबार। नबी बख्श जो ये कभी एक जुमला है, ए रब्बे जहां मैं ज़ैनब हाँ हाय। तवज्जो है जनाब ज़ैनब। अली की बेटियां, मुसलमानों हम रोते इसलिए हैं कि अली की इस बेटी को किसी ने जिंदगी भर, मदीने की बात है, किसी मुसलमान ने अपनी आंखों से ज़ैनब को नहीं देखा था। मौला का एक सहाबी है मौला अली का, उसने कहा कि या अली आपकी बेटियां रोज़ा रसूल पे नहीं जाती? कहा जाती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती किसी की नजर ज़ैनब पे पड़ जाए। ये मौला के जुमले हैं। मेरे मौला ये कैसा बर्दाश्त किया होगा। देखिए सामने निकाद रोना ना आए तो बीबी से मांगे, सुरूर मांगा करें। सख्त दिल हो जाते हैं इंसान, रोना नहीं आता। लेकिन आपने बीबी ज़ैनब के बड़े बड़े मसाइब सुने होंगे, लेकिन ये मुसीबत नहीं सुनी होगी। आपने मसाइब शाम गरीबा तक सुने, आपने 10 मुहर्रम मुसीबत, लेकिन ज़ैनब को करबला में सबसे बड़ी मुसीबत जो सामने आई है वो कौन सी है? वो हुसैन का जाना बड़ी आजमाइश है, मुसीबत है। अब्बास का जाना अपनी जगह पे, चादर का लुट जाना, ये थोड़ी मुसीबतों तो नहीं, मुसीबतों में बड़ी मुसीबत। खुदा की कसम, जब ये इन्होंने कहा है ना लूटो, फौज ऐसे भागी है आप सोच नहीं सकते। क्यों? उनको पता तो था नहीं कि ये कौन मारे गए, किनको मारा जा रहा है। फौज को नहीं पता था, वो नेज़े लेकर भागे, क्योंकि वो जाते इसलिए थे जंगों में कि वहां से माल गनीमत मिले, किसी से कुछ हो जाए। इसलिए फातिमा कुबरा इमाम हुसैन की बेटी कहती है कि मैंने देखा एक बंदा है, उसके हाथ में नेज़ा है, उसने नेज़ा मेरा पीछा किया, मैं थोड़ा सा आगे गई, नेज़ा मेरे सर में मारा। और रोने वालों ये सुनने भी पड़ते हैं ये रिवायत, हुसैन की ये बेटी भी होश हो गई, फिर ये लूटते रहे। जहां तक रिवायत है ये लूटते भी थे, रोते भी थे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा हम नहीं लूटेंगे तो कोई और लूट लेगा। लूटपाट आप सुनते रहते। ये चले गए, सब कुछ लूट लिया, जल गए खैमे। बीबी ज़ैनब आई, कहा फातिमा कुबरा सर उठाओ, सर उठाओ।
कहा अम्मा बेहोश है। बीबी बेटी को उठा रही, बेटा उठो। कहा थोड़ा सा होश है? कहा अम्मा मैं कैसे उठूं, मेरे सर पे चादर नहीं है। ज़ैनब ने रो कर कहा बेटा तेरे माँ की सर पे भी चादर नहीं है, तेरी माँ की चादर भी उतर गई है। रोने वालों ये क़यामत की रात है, बड़ी मुसीबत है, इसमें किबला बड़ा मसाइब है। लेकिन इससे आगे ज़ैनब के लिए ये भी गुजर गई मुसीबत, लेकिन ज़ैनब ने इससे बड़ी मुसीबत नहीं समझा। बीबी ज़ैनब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी 11 मुहर्रम का सूरज जब तुला। ओए होए होए रोने वालों, 11 मुहर्रम का सूरज चढ़ा, ज़ैनब ने तड़पना शुरू किया। देखिए मस्तूर घर में है, 4 दीवारी पर्दा है, 4 दीवारी न हो खैमा पर्दा है, खैमा न हो रात पर्दा था। जब 11 मुहर्रम का सूरज जो ये सूरज चढ़ा, ज़ैनब ने तड़पना शुरू किया और सज्जाद से कहा सज्जाद एक मसला तो रात को पूछा ना, क्या जल के मर जाऊं? काले कुन्न फरार बाहर चले जाओ। और दूसरा सुबह पूछा कि अब क्या करूं? सैयद सादिया है, बाल खुले हैं, अब सूरज निकल चुका है, चादरें नहीं। सज्जाद मौला ने कहा मैं करीबा करबला की मिट्टी ली और बीबी के बालों पे डाला। कहा सब बीवियों को इतनी मिट्टी डालो कि ना बालों का कलर नजर आए ना चेहरे की पहचान। आज भी करबला में कुछ बिटियां डाल रहे होते हैं, उसकी वजह यह थी ये ज़ैनब का फिरता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्ली